19 सितंबर था और उत्तर प्रदेश में 4.5 साल भारतीय जनता पार्टी की सरकार हो गई। कल हमको 4.5 साल एमएलए हुए हो गया था। कल जिले पर प्रेस वार्ता थी। आज पार्टी ने तय किया कि आदरणीय विधायक लोग अपने अपने विधानसभा में प्रेस वार्ता करेंगे। विकास की लहर, हर गांव, हर शहर, ये भारतीय जनता पार्टी ने नया नारा दिया है। पारदर्शी और जवाबदेह सरकार पर हम लोग बहस करते हैं और हमारी जोगी जी पारदर्शी सरकार यहाँ चला रहे हैं। हम भी उसके एक अंग हैं। हम आपके भाई हैं, पत्रकार और जो हमारी प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के साथी हैं, यहाँ आए हुए हैं। हमारी सरकार जो भी काम कर रही है इन्हीं योजनाओं के तहत काम कर रही है और हम लोग आपके साथ मिलकर काम करना चाहते हैं। और भी काम अभी अधूरा है, ये मैं नहीं कह सकता हूँ। 4.5 साल में 70 साल के अधूरे काम को करना मुश्किल का काम था। हम लोगों ने जिन जिन कामों को यहाँ नहीं हो पाया था, मुझे लगा जैसे हमारे पत्रकार भाई हैं, हमारे जो लोग स्कूल के प्रोफेसर हैं, इंटर कॉलेज के अध्यापक हैं, अथवा हमारे जो प्रभुत्व लोग थे, वकील साहब लोग थे, जो लोग बताए कि विधायक जी ये काम यहाँ जनहित में होना जरूरी है जिससे हम ऊंचाइयों पर चल सकें। हम उत्तर प्रदेश के जो 403 विधानसभा है उसमें 60वां नंबर 1 पर आए। इसके लिए हम लगातार आप लोगों के सहयोग से और जोगी बाबा मोदी जी के सहयोग से काम कर रहे हैं। उन सरकार की योजनाओं को गांव तक अंतिम व्यक्ति तक ले जाने का काम कर रहे हैं। निचलौल में सर एक बस डिपो था जो अभी बंद है, महाराजगंज से वो चला गया, उसके लिए आपने क्या किया? जो यहाँ का मुख्य एक आय का स्रोत था यहाँ के लोगों के लिए, तो निचलौल बस डिपो के लिए आपने अब तक अपने कार्यकाल में क्या किया? नहीं, निचलौल बस डिपो चला नहीं गया, जमीन उसी तरह की है। बसों का ठहराव बदल गया और महाराजगंज हो गया। चूँकि महाराजगंज जिला मुख्यालय था और जिला जब ये डिपो बना तो महाराजगंज जिला मुख्यालय पर लोग न करके यहाँ कराए थे। बट जो हमने काम किया है वो भी बहुत ऐतिहासिक काम है। वो जो हमारी डिपो की ज़मीन है वो बहुत बड़े पैमाने पे इंक्रोचमेंट हुई थी। बसों का ठहराव नहीं हो रहा था, कहीं इधर कहीं उधर बसों का ठहराव होने लगा। तो हम लोगों ने बसों को जहाँ जहाँ ठहराव होता था वहीं से हम लोगों ने चलवा दिया। जैसे इटहिया धाम से एक बस चली है, इस रूट की सबसे आय वाली बस साबित हुई है। परिवहन निगम ने हमें बताया है कि जो इटहिया से बस गोरखपुर जा रही है वो इस रूट की सबसे आय वाली बस है और अंतिम व्यक्ति उस पर बैठता चला जाता है। जो हमारा डिपो की ज़मीन है उस पर हमने माननीय उत्तर प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से कह करके इसको हम कैबिनेट में ले जा रहे हैं और वहाँ एक पीपीए मॉडल का बस स्टाफ बनने जा रहा है, स्टैंड बनने जा रहा है, डिपो बनने जा रहा है। नीचे डिपो होगा, ऊपर माल होगा। यहाँ के जो बेरोजगार हैं, जिनको दुकानें नहीं मिल पा रही है, बेरोजगार कर रहे हैं, उन दुकानों को हम लोग वहाँ उसको दिलवाने का काम करेंगे ताकि नीचे एक डिपो होगा, ऊपर एक माल होगा और उसमें लोग दुकानें लगाएंगे और अपना रोजगार वहाँ करके अपना 2 पैसा कमाएंगे ताकि उनको रोजगार मिल सके। शिक्षा को विकास की बात अगर किया जाए तो निचलौल ब्लॉक और मिठौरा ब्लॉक 0 इस समय है, क्या कहेंगे? नहीं, आवास के मामले में महाराजगंज, मिठौरा और निचलौल किन्हीं कारण से वो 0 टैग हो गया, जिसके वजह से हमने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और जब हमारी दिशा की बैठक थी, माननीय इस जनपद के लोकप्रिय वित्त राज्य मंत्री दोनों से हमने कहा है यहाँ जो दोषी अधिकारी है परियोजना निरीक्षक उसको निलंबित किया जाए। हमने लिखा भी है, इस पर जांच बैठ गई है, उस पर कठोर कार्रवाई होने जा रही है और हम 0 टैग खुलवाने जा रहे हैं ताकि हमारे गरीबों को हम लोग आवास दिला सकें। ये भूखीबारी के व्यापारी इस समय जब से बॉर्डर बंद है, भूखमरी के कगार पे हैं, उन लोगों के लिए आपके द्वारा क्या? नहीं, वो देखिए, जहाँ तक ठूठी बारी के भाइयों का सवाल है और मैं विधायक हूँ, ठूठी बारी में आज़ादी के 75 साल बाद जो हमने इंफ्रास्ट्रक्चर दिया है, कोई सरकार, कोई एमएलए वहाँ नहीं दे पाया। हमने 2 सड़क को बना करके ठूठी बारी को चौकदा बनाया है। आप ठूठी बारी चमकती नज़र आ रही है। जहाँ तक बॉर्डर का सवाल है वो इंटरनेशनल सवाल है। कोरोना एक ऐसी बीमारी आई जिसकी वजह से बंद है। अभी वो इंटरनेशनल विषय है, विधायक के स्तर का विषय नहीं है। नगर पंचायत का प्रस्ताव हमने करा दिया है। जल्द ही वो नगर पंचायत बनेगी। पहले जब प्रस्ताव गया तो ठूठी बारी गया। अब जो उत्तर प्रदेश सरकार ने ये तय कर दिया कि जिसकी आबादी 20,000 से ज़्यादा होगी उसी को हम नगर बनाएंगे। इसलिए ठूठी बारी के बगल में जो 3 ग्राम पंचायत है उसको शामिल करके हमने प्रस्ताव भिजवाया। जल्दी से जल्दी उसकी घोषणा हम कराएंगे। धरमौली में सीएचसी बनवाया जा रहा है आपके द्वारा, क्या हुआ आपके कार्यकाल में? हाँ, पूरा होगा, उद्घाटन हम ही करेंगे। इस विश्वास रखिए और जल्द से जल्द होने जा रहा है। आपके ही विधानसभा का गाँव सोगी बरवा,
मुख्य मार्ग से कब जुड़ेगा? देखिए, सोहगी बरवा तो अभी हम विजिट करने गए थे और मुख्य मार्ग से ही जुड़ा हुआ है, बट जो सोहगी बरवा की भौगोलिक स्थिति है, आप मीडिया के भाई हैं, आप जानते हैं। पहले हम कुशीनगर में जाते हैं, फिर बिहार में जाते हैं, फिर नेपाल में जाते हैं, फिर हम अपने राज्य उत्तर प्रदेश में आकर के जंगल के रास्ते सोहगी बरवा जाते हैं। जो पहला पुल हुआ है वो बिहार में आता है। हम जब विजिट किए तो स्वयं गाड़ी को किसी तरह पार कराए हैं, नाव से पार किए हैं। हम पार करने के बाद राशन बंटवाने के बाद सीधे त्रिवेणी जी गए। वहाँ बिहार सरकार के जो प्रतिनिधि रहते हैं, वहाँ से हमने चीफ सेक्रेटरी का नंबर लेकर के वहाँ बात किया। रोहुआ नाले पर तत्काल पुल बनवाने के लिए हमने अनुरोध किया। ग्राम सभा है जिनमें सामुदायिक शौचालय तो अर्ध निर्माण है और प्रधान वहाँ के चेंज हो चुके हैं, जिस कारण अब ये ना यहाँ ग्राम विकास अधिकारी उसको बनवाने के लिए तैयार हो रहे हैं और ना ही नहीं हर बजट निकल गया तो उसके लिए नहीं, इससे मैं अधूरी जानकारी आपको पूर्ण कर दूं। कोई भी हमारा सामुदायिक शौचालय अगर बना है, ताला बंद है, तो उसको खुलवाने की व्यवस्था हो रही है। अगर अधूरा है तो बनवाने की व्यवस्था हो रही है और बनेगा, हर हाल में बनेगा। क्योंकि अब पूरी हमारी जो सरकार ने एक ऐसा फैसला लिया है, आप लोग बता दें, कोई भी हमारा ग्राम पंचायत अधिकारी ब्लॉक हेडक्वार्टर पर नहीं रहेगा। जो हमारे कैंपस के आवास हैं सब खाली करना पड़ेगा और यहाँ दूसरे स्तर के लोग रहेंगे। ग्राम पंचायत विकास अधिकारी का जो पद है वो गांव में है और जहां इसीलिए आप देखे होंगे एक सर्किल तय किया जा रहा है, वहां उनका हेडक्वार्टर होगा, उसी पंचायत भवन में उनका मुख्यालय होगा। जनता को वहीं जाना पड़ेगा। यहाँ आने की बात अब हम लोग कम कर रहे हैं क्योंकि बेतहासा भीड़ हो रही है और इसको कम करने के लिए जहाँ सेक्रेटरी तैनात हो वहीं मुख्यालय हो, उसी पंचायत भवन पर रहने का काम करें, ब्लॉक से खाली करें। स्वच्छ पेयजल के लिए आपने लगभग दर्जनों गांव में वादा किया था चुनाव के दौरान कि हम टंकी लगवाएंगे, अभी तक वहाँ पे नहीं लगा। नहीं, हमारे विधानसभा के लगभग 70% गाँव में प्रस्तावित है। कुछ पर स्वच्छ पेयजल की टंकी बन रही है, कुछ पर पाइप लग रहा, कुछ चालू हो गया, कुछ हम उद्घाटन करने वाले हैं। और ये योजना 1 साल से ही आई है, 1 साल से ज़्यादा नहीं हुई और बहुत बड़ा क्षेत्र है, पहली बात। दूसरी बात, इंडिया मार्का 2 की स्कीम हमारी सरकार ने इसीलिए बंद किया, उसका भी दुरुपयोग होता था। लोग इंडिया मार्का 2 हैंडपम्प गाड़ करके उसमें भैंस बांधते थे, सांड बांधते थे, इसलिए उसको बंद करना पड़ा। ये सांड और भैंस बांधने की प्रथा जो इंडिया मार्का 2 पर आई, ये हिला देने वाली थी। उस इंडिया मार्का 2 पर 50,000 लागत लगता था, हम सांड बांधते थे। हम अपने दरवाजे पर दबंग हैं तो किल्ली निकाल लेते थे, हम दबंग हैं पानी बहने नहीं देते थे। इसलिए हमारी सरकार ने कहा हर जल हर घर, हमने एक योजना लाई और हमारी सरकार इसको बना रही है। जल्दी से जल्दी हम बड़े पैमाने पर उद्घाटन करेंगे। ग्राम सभा गौगन निपनिया है, वहाँ पे आंगनबाड़ी केंद्र का जो 18-19 में उसको उद्घाटन कर दिया गया था, जो मनोज शुक्ला CDPO, और फिर दोबारा उसमें शिलान्यास करा गया था, क्या उसमें जानकारी? नहीं, मैं नहीं शिलान्यास किया, आपके द्वारा किया? नहीं, मैं शिलान्यास नहीं किया, नहीं निपनिया में मैंने उद्घाटन किया है। वो पिछली सरकार की बात रही होगी। हमारे सरकार में जो हम करते हैं उसको तुरंत चालू कराते हैं। शिलापट्ट फिर से नया लगवाया गया था, उद्घाटन आपके द्वारा होना था? नहीं, अभी नहीं हुआ, हमारे पास वो विषय नहीं लाया गया। अगर आएगा तो पहले हम जांच करा देंगे और अगर दुरुपयोग हुआ संबंधित कर्मचारी को निलंबित होना पड़ेगा। लगा हुआ है, इस पे आप क्या कार्रवाई करेंगे? क्या लगा हुआ? अभी भी शिलापट्ट लगा हुआ है कि आपके द्वारा या जो भी विगत तारीख रहा हो उसमें उद्घाटन आपका। देखिए, वो लोग जो है कोई विरोधी होगा लगा दिया होगा विधायक को बदनाम करने के लिए, लेकिन मैं ऐसा काम नहीं किया हूं और मेरी सरकार ऐसा काम नहीं करती है। अभी जब मैं चुनाव लड़ रहा था, मेरे खिलाफ 100 आचार संहिता उल्लंघन का मुकदमा पंजीकृत हुआ था पिछले सत्र में, जबकि हम कोई पोस्टर अब तक नहीं छपवाए हैं। आप लोगों को पता है, पोस्टर मैन मैं नहीं हूँ। पोस्टर खंभा और तार पर मैं लटकने का काम नहीं करता हूँ। मैं जनता और गरीबों के बीच में लटकता हूँ, उन्हीं के दिल में रहता हूँ। उसके खिलाफ भी फर्जी पोस्टर लगा के मेरे खिलाफ मुकदमा सीसोन दर्ज कराया गया था। अभी उस पर कार्रवाई हो रही। मेरे खिलाफ एक ही मुकदमा है, वही आचार संहिता, और वो भी पोस्टर मैंने नहीं लगाया। लोग जो पोस्टर बुआए हैं वो लोग लगा देते हैं। मैं कोई पोस्टर के चक्कर में नहीं रहता, न मैं खंभा पर मिलूँगा न तार में मिलूँगा। हम ये लटकने का काम नहीं करते हैं, क्योंकि अब 60 साल हुआ, न हम चढ़ पाएंगे लटक पाएंगे, उम्र हमारी पार हो गई है। जिन लोगों को लटकने का मन है वो रोज लटक रहे हैं, रोज आंधी में गिर रहे हैं, फिर चढ़ रहे हैं, फिर उतर रहे हैं, उनका एक काम है, मेरा काम नहीं। तो मान लीजिए आप एक एज ए बीजेपी के विधायक हैं, तो अगर आपके नाम या आपके पार्टी को अगर किसी ने दुरुपयोग कर रहा है किसी माध्यम से, तो उसके लिए आपका नहीं, वो देखिए, अगर हमारे विषय में हमारे संज्ञान में आएगा और उसका साक्ष्य अगर आप देंगे तो कार्रवाई होगी। भारतीय अर्थव्यवस्था कच्चे तेल गड़ौरा से लक्ष्मीपुर मार्ग
पर लगभग 12 करोड़ रुपए की स्वीकृति है, टेंडर हो गया है। काम ज्यों प्रारंभ हुआ तब तक हम बाढ़ के चपेट में आए हैं और जल्दी से जल्दी पूर्ण होगा। और आपके संज्ञान में ये भी लाना चाहते हैं, 5 साल का एग्रीमेंट है, यानी जो सड़क ठेकेदार बनाएगा, जो कंपनी बना रही है, 5 साल उसकी मेंटेनेंस हमने डलवाया है। इसलिए डलवाया है कि वो बाढ़ का सबसे निचला स्तर है, जहाँ कहीं नहीं बाढ़ आती है, लक्ष्मीपुर में जरूर आएगी, इसलिए उसका मेंटेनेंस 5 साल हमने करवाया है। गड़ौरा में ही एक पुलिया टूटा है जो दर्जनों गांव को जोड़ता है, पिछले 2 सालों से बन रहा है। नहीं, वो टूटा नहीं है, वो उसी सड़क में बन जाएगा, जो अक्टूबर में काम शुरू होगा बन जाएगा। टूटा नहीं है, वो बनने के लिए तोड़ा गया है, टूटा नहीं है, वो बनने के लिए तोड़ा गया है। तब तक बाढ़ आई, तब तक जो बनना शुरू हुआ बाढ़ आ गई। बाढ़ के बाद वो काम प्रारंभ होगा, जब हम दौरा करेंगे तो आप बताइएगा, हमको दिखाइएगा, हम उस पर कार्रवाई करेंगे। वहीं दामों में बेतहाशा वृद्धि हो रही है, क्या कहेंगे? नहीं, रसोई देखिए, जो रसोई दामों में वृद्धि हुई है, हमने एक दिन व्हाट्सएप कोई भेजा था, जो हमारे कांग्रेस पार्टी की सरकार देश में रही है सबसे ज़्यादा भारत की आज़ादी के बाद, वो उनका जो गणित था, जो कोई हमको व्हाट्सएप किया था, हमने देखा, उसके हिसाब से कांग्रेस पार्टी के हिसाब से हमारे रसोई के दामों में बढ़ोतरी नहीं हुई है। हमने अभी आपसे कहा था, हम तो गैस खरीद के जलाते हैं और जलाए, लेकिन हमारे गरीब भाई उसी गैस पर रोटी वो भी बनाते हैं, वो फ्री में बनाए, फ्री में हमारी सरकार दिया, जो कोई नहीं दिया, कोई सरकार नहीं दिया। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ये उज्ज्वला स्कीम लाई है, जो गरीबों को फ्री में गैस दिया। हम तो खरीदे, इसमें मीडिया के भाई लोग भी खरीदे हैं, मेरे समझ से किसी को फ्री नहीं मिला, लेकिन इस देश में जो अंतिम व्यक्ति है उसको हमारी सरकार फ्री दिया है। एक आखिरी सवाल विधायक जी, जो एक मार्ग है सिसवा से सिंदुरिया और सोशल मीडिया पे काफी हास्य का पात्र बना है, तो उस पे आपने क्या किया, कब तक बनने की? देखिए, वो पहली बात तो हम मीडिया के साथियों से हाथ जोड़ के अपील कर रहे हैं, उस सड़क का नाम आप गलत बता रहे हैं। सिंदुरिया से सिसवा सड़क है, सिसवा से सिंदुरिया कोई सड़क नहीं है। पहले बात तो ये सुधार करिए। आप लोग यही लिख करके मुझे गाली आप लोग सुनवा रहे हैं। आप लोग सिंदुरिया से सिसवा क्यों नहीं लिखते हैं? पहली बात, उस पर मैं ये कहना चाहता, वो सड़क प्रधानमंत्री योजना की सड़क थी, 31 मार्च को खाली हुई है, उसका मैं मई में ट्रांसफ़र करा लिया हूँ। उस सड़क को स्टेट गवर्नमेंट PWD के पास आई, अब एस्टिमेट गया है, वो जल्दी से जल्दी उसका 27 करोड़ रुपए का एस्टिमेट है, स्वीकृत हो जाएगा, बनेगा। अब मैं ही उस सड़क को बनवाऊंगा, ये ध्यान रखिएगा। गाली भी मैं ही सुनता हूँ और सड़क भी मैं ही बनवाऊंगा, और कोई नहीं बनवा पाएगा। धन्यवाद आपको, काफी आपने बेवाकी से जवाब दिया।